हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक, सेटिस्फाइंग और ईद स्किन केयर पे होने वाली है। बेसिकली ये हम ईद की स्किन केयर चांद रात को करेंगे, जिसमें हम ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे, वाइट हेड्स वगैरह, और स्किन केयर करेंगे, हेयर केयर करेंगे। इसमें सारा कुछ होगा और इस वीडियो में जितने मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूँगा सारे के सारे पाकिस्तानी होंगे वो प्रोडक्ट्स। इस रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप 13 या 13+ हैं। इस रूटीन को बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के दोनों इसे फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जिस दिन चांद रात होगी उस दिन आपने अपने नेल काट लेने हैं। सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने ये 3 ऑयल मिक्स करने हैं। एक इसमें कोकोनट ऑयल है, एक ब्लैक सीड ऑयल है और एक कैस्टर ऑयल है। कोकोनट ऑयल ये मुझे प्योर मिला था, ये असल वाला ओरिजिनल है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा और या फिर आपको फेक का खतरा है तो आप पैराशूट कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, उनका भी ओरिजिनल है। आपने इन तीनों ऑयल की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके ना एक प्याली में डाल लेनी है और आपने उस प्याली को या तो ओवन में डालें या फिर आप उसे चूल्हे पे गर्म कर सकते हैं। और जब वो थोड़ी नीम गर्म या थोड़ी ज़्यादा उसे गर्म हो जाए तो आप उसे अपने बालों में आप अच्छी तरह मसाज करें। कम से कम आप 4-5 मिनट तक मसाज करें और आप उसे 3 घंटे के लिए छोड़ दें। और 3 घंटे बाद अब हम इसे वॉश करेंगे। जब तक आपके बालों में ऑयल लगे, अगर आपके नेक पे हेयर है तो आप किसी भी ट्रिमर की मदद से उन हेयर को रिमूव कर सकते हैं। मैं ये वाला ट्रिमर यूज़ कर रहा हूँ। हेयर ट्रिम करने के बाद जैसे ही 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपने जाना है शावर लेने के लिए। और कोशिश करें आप शावर लेने तब जाएं जब मगरिब की अजान हो जाए, क्योंकि फिर चांद रात शुरू हो जाएगी सही वाली। तो शैम्पू के लिए मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। वाटिका का ये शैम्पू है, कैक्टस वाला, बहुत ज़्यादा ये अच्छा है। आपने इसकी अमाउंट उतनी लेनी है जितनी आपके बालों के हिसाब से आपको चाहिए और आपने इसका अच्छी तरह से मसाज अपने बालों में करना शुरू करना है। ज़्यादा आपने एग्रेसिवली आपने मसाज नहीं करना वरना आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, लेकिन आपने इसका मसाज करना है। और फिर आप इसे मसाज करने के बाद 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि थोड़ा सा जो इसके अंदर अच्छे अच्छे उन्होंने अंदर चीज़ें डाली हैं वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएँ, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाएँ आपके बालों में। और फिर आप इसे वॉश अच्छी तरह कर लें। अपने बालों से आप शैम्पू को अच्छी तरह उतार दें, इसके थोड़े से भी पार्टिकल्स वगैरह कोई भी चीज़ ना रहे आपके बालों में। फिर उसके बाद मैं ये वाला हेयर मास्क यूज़ कर रहा हूँ। आपने इसकी इतनी अमाउंट लेनी है जितनी आप शैम्पू की यूज़ करते हैं और आपने इसे अपने बालों में अच्छी तरह लगा लेना है। ज़्यादा मसाज नहीं करना क्योंकि ये मास्क है। और आपने इसे 10 मिनट के लिए आपने इसे अपने बालों के अंदर जज़ब होने के लिए छोड़ देना है। अब मैं यूज़ करूँगा इस एक्सफोलिएटिंग ग्लव का जब तक ये मास्क मेरे बालों में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये मैंने ग्लव्स दराज से ऑर्डर किए थे। अब इनकी हालत देख के तो मुझे इन पर रहम आ रहा है कि मैंने ना यूज़ करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक नए वाले ऑर्डर कर ही दूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा स्क्रब है आपके पाँव पे यूज़ करने के लिए तो आप वो यूज़ कर लें। अब 10 मिनट्स बाद आपने अच्छे तरीके से अपने बालों से इस मास्क को रिमूव कर देना है। ये अब आपके बाल इतने आपको अच्छे वाले कोई मज़े वाले फ़ील हो रहे होंगे, खुद मज़ा आएगा कि आपके बाल इतने अच्छे से कर दिए। अब इसके बाद अब आप अपनी बॉडी पे कोई भी अच्छा सोप यूज़ कर लें और अब आप शावर से बाहर आ सकते हैं। खाने के बाद हमने सबसे पहले जो काम करना है, हमने अपने शोल्डर्स पे ये पाउडर लगाना है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ मैं अपनी शर्ट पे 3 पंप इस वनीला परफ्यूम के भी स्प्रे कर देता हूँ। तो जी अब मैं अपने बालों में ये वाला हेयर सीरम यूज़ करूँगा, ये फ्लिस का है। अब मैं इसके 3 पंप लेके अपने बालों में ऊपर मैंने सिर्फ अपनी लेंथ में लगाना है। इससे मैंने अपने अंदर जड़ों में नहीं लगाना क्योंकि बालों को ये डैमेज भी कर देता कि जड़ों में लग जाए। इसके 3 पंप लगाने के बाद अब मैंने अपने बालों को कवर कर देना 15 मिनट के लिए। जब तक 15 मिनट्स के लिए हमने अपने बालों में टॉवल रखा है तब तक हम कुछ और काम भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये लोशन लेना है, इसका नाम साया जेल है। ये मैंने फार्मेसी से बाई किया। इसे हमने अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है। मैं इसे अपने आर्म पे अप्लाई करूँगा। फिर मैं ये सईद गनी की क्रीम अपने हाथ और पाँव पे इस्तेमाल करूँगा। तो 15 मिनट्स हो चुके होंगे। अब हमने अपने बालों से टॉवल उतार देना है और हमने 2 बूंद नारियल के तेल की लेनी है और हमने इसे अपने बालों पे ऊपर ऊपर टैप टैप करके लगा लेना है। 2 बूंद से आपने ज़्यादा नहीं लेना वरना आपके बाल इतने ज़्यादा ग्रीसी, इतने ज़्यादा अजीब से हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमने शाइन के लिए करना है काम। और मैं अपने नोज़ पे ये लगाऊंगा रिवाज झुके का पील ऑफ मास्क। मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड्स तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वाइट हेड है, तो मैं उसके लिए इसे इस्तेमाल करूँगा। इसके टाइम का कोई पता नहीं होता, ये कभी भी सूख जाता है, कभी 15 मिनट के अंदर सूख सकता है और कभी ये आधे घंटे बाद भी नहीं सूखेगा। और एक आपको और टिप देता हूँ, जब ये मुकम्मल तौर पे सूखे तभी आप इसे उतारें वरना आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब ये सूख लेगा हमने इसे उतार लेना है। हमने इसे एकदम से खींच के उतारना है, तब जाके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वगैरह हमारे उतरेंगे। तो अब इस सब के बाद हमने अब जो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है हमने वो करनी है, हमने अब टूथब्रश करना है। मैं आपको ये 2 टूथपेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। एक ये इंग्लिश है। इंग्लिश सिर्फ उन लोगों ने यूज़ करनी है जिन लोगों को दांतों में कोई भी मसला नहीं है, वो सिर्फ अपने दांत साफ़ करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मेडिकम उन लोगों ने यूज़ करनी है जिन लोगों को गम्स में उलझन हो रही होती है, दिल चाहता है कि वो उसने कोई चीज़ मारे, उन्हें मज़ा आता है। इस तरह की जो अजीबोगरीब कैफियत हो रही होती है उसके लिए मेडिकम बेस्ट है। या फिर दांतों का कोई भी मसला है लेकिन इसके अंदर थोड़ा नमक है जो कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता।
और टूथब्रश करने के बाद हम टूथब्रश को अपनी टंग पे भी लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो उसका यही हल होता है कि अगर अपनी टंग को भी अच्छी तरह क्लीन कर लेना, ज़्यादा अंदर तक ना करें वरना फिर उल्टी आने लग जाती है हमें। तो हाँ, हमने अच्छी तरह अपनी टंग को क्लीन कर लें उसके बाद, और हम अच्छी तरह फिर कर सकते हैं। और हाँ, आपने टूथब्रश फेस वॉश करने से पहले करना है, वरना अगर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना मुंह पहले धो लेते हैं और बाद में टूथब्रश करते हैं, तो हमारे मुंह से जितने बैक्टीरिया निकलते हैं वो हमारे फेस पे लग जाते हैं और फिर दाने वहाँ पे बन जाते हैं। तो जी अब मेरा फेवरेट पार्ट आ चुका है स्किन केयर का। सबसे पहले मैं ये क्लींजर यूज़ करूँगा, इसका नाम है एंटी एक्नी मिल्की क्लींजर। ये साफ्रीन का प्रोडक्ट है, ये मैंने फार्मेसी से लिया था। इससे मैं अच्छी तरह अपना फेस और नेक को क्लींस करूँगा, और फिर इसे उतारने के बाद मैं यूज़ करूँगा डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लींजर। इसे मैं अच्छी तरह अपने फेस और नेक पे मसाज करूँगा और अच्छी तरह क्लींस करूँगा अपने फेस और नेक को। अभी इसे उतारने के बाद मैं यूज़ करूँगा सईद गनी की स्किन पॉलिश। इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लो करेगी, इतनी मज़े की नरम और मुलायम हो जाएगी। इसे यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले आपने अपने फेस पे ना मास्क की तरह इसकी एक लेयर लगा लेनी है। अपने फेस पे भी लगाएं और नेक पे भी लाजमी लगाएं, और हाँ, आइज़ पे नहीं लगानी। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे लगाए हुए, तो आपने पानी से हल्का मसाज करना शुरू करना है अपने फेस नेक पे। फिर आप अपनी आई पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा मसाज नहीं करना। मसाज करने के बाद आपने अपना मुंह अच्छी तरह धो लेना। उसके बाद आप अपनी स्किन को जो मज़े का देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब हमारा ये सारा काम हो गया। अब अपने फेस में हम लीव ऑन प्रोडक्ट्स लगाएंगे स्किन केयर के। तो अगर अब ये सारा स्टेप करने के बाद अगर आपने देखा आपके मुंह पे कोई पिंपल है पस वाला, तो आपने ये पिंपल पैच यूज़ करना है। ये मैंने फार्मेसी से लिया था। उस एरिया को पहले आपने टिश्यू पेपर से थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, जहाँ पे पिंपल है सिर्फ वही एरिया को, और वहाँ पे आपने लगा लेना है। लेकिन अगर आपको नहीं पिंपल तो आप ना लगाएं। और ये सिर्फ पस वाले पिंपल पे काम करता है, एक्नी पे काम नहीं करेगा। अब आपकी डैम स्किन होगी, यानी कि हल्की हल्की गीली होगी, तो उसके ऊपर अब आपने सबसे पहले यही वाला लोशन लगाना है सेरा जेल का। ये मैंने फार्मेसी से लिया था। और फिर इसके बाद जब ये अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा हमारी स्किन में, तो फिर हम लगाएंगे ये सेरापेयर मॉइस्चराइज़र। ये एक क्रीम फॉर्म में है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसे यूज़ करने के बाद आपके मुंह पर सही वाला ग्लो आएगा अपने। और हाँ, जो पहले सेरा जेल था वो भी आपने अपने फेस और नेक पे लगाना है। इसे भी आपने फेस और नेक पे लगाना है। नेक को आपने गलती से भी नहीं भूलना, वरना लगेगा गर्दन किसी और की और फेस किसी और का है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं करें वरना ना करें। लेकिन अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो आपके मुंह पे शदीद लेवल वाला कोई ग्लो आ जाना है ना, कि लगेगा कि आपके मुंह पे लाइटें लगी हुई हैं, सारा सारा कैमरा ही आपकी तरफ हो गए हैं, ऐसे वाली फीलिंग आएगी। लेकिन जिन लोगों को इतना शदीद ग्लो नहीं चाहिए वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो ये स्टेप है ये। अक्सर आपने चैलेंजेस के बारे में, स्किन केयर चैलेंजेस के बारे में अगर आप रिसर्च करते रहते हैं तो आपने सुना होगा कि स्लगिंग भी एक बार ये चीज़ चली थी। तो अब हम करेंगे इसे स्लगिंग। स्लगिंग होता ये है कि हमने अपने फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा थिक अमाउंट, जितना हमारा मुंह जितना हमारे मुंह पे चाहिए भी नहीं होती ना अमाउंट, हमने उसे काफ़ी ज़्यादा अपने अच्छी तरह फेस और नेक पे लगा लेनी होती है उसकी अमाउंट। और जब हम सुबह उठते हैं हमारी स्किन शदीद ग्लो कर रही होती है, इतनी सॉफ्ट हुई होती है। अच्छा, ये स्लगिंग करने के बाद अब हमने सबसे पहले जो काम करना है, हमने अपने हैंड पे ये वाली हैंड क्रीम दोबारा से लगानी है सईद गनी की। और क्रीम लगाने के बाद जब ये जज़ब हो जाएगी अच्छी तरह, हमने अपने कानों में बड फेरना है। लेकिन हाँ, आपने ज़्यादा गहरा अंदर बड नहीं फेरना, वरना आपको ईद वाले दिन आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। वरना ईद वाले दिन आपको किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी, लोग आपको कुछ कह रहे होंगे, आगे से आप कुछ और जवाब देने लग जाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। बड भी आपने फेर लिया कान में। अब इसके बाद जो आपने काम करना है, आपने ये करना है, यही वाली जो हर्बल थी ना पेट्रोलियम जेली, आपने अपने ना हाथ और पाँव के नाखूनों के ऊपर आपने इसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपने लगा लेनी है। इसके बाद आपके नेल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। और हाँ, जब आप बिल्कुल सोने लगेंगे तब आपने अपने पाँव के नीचे भी थोड़ी सी इसकी अमाउंट लेकर लगा लेनी है पेट्रोलियम जेली की। इससे होगा ये आपके पाँव बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से आपने ये काम करना है कि ऐसा ना आप सुबह उठ के आप फिसल जाएँ, ठीक है। तो अब हमने 4 रात की स्किन केयर कर लिया है। हमने एक और चीज़ करनी है, हमने अपने लिप पे लगाना है लिप मास्क। अब आप कहेंगे लिप मास्क क्या होता है? अब ये जो पेट्रोलियम जेली है ना, हमने इसकी नॉर्मल लेयर तो हम लगा ही लेते हैं लिप बाम के तौर पे अपने होंठों पे, लेकिन हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर लगानी है अपने लिप्स पे, तो वो मास्क बन जाएगा। तो आपने उससे लगा लेना है। और अगर आप सुबह उठेंगे, अब हम सुबह की तरफ आ जाते हैं कि आपने ईद वाले दिन क्या करना है। अगर आप सुबह उठते हैं, आपके होंठ पे वो लगी हुई है पेट्रोलियम जेली, तो आपने ना टिश्यू पेपर लेके पहले आपने उसे रिमूव करना है, हल्का सा प्रेशर देकर, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। पहले ऊपर वाला लिप आप कर लें, फिर नीचे वाला, ठीक है। लेकिन अगर वो सूगी है या फिर पिलो वगैरह के साथ लगी है, तो आपने सबसे पहले आपने वज़ू करना है। और फिर जैसे ही आप वज़ू करके बाहर निकलेंगे, तो फिर आपने टिश्यू पेपर से यही वाला काम करना है। दोबारा से आपने अपने लिप को हल्का सा रब कर लेना है, तो साइड से डेड स्किन उतर जाएगी, क्योंकि रात को हमने लिप मास्क लगाया होगा। तो फिर उसके बाद आपने, हाँ, टॉवल आपने अपने फेस पे गलती से भी यूज़ नहीं करना।
वरना वो सारा का सारा ग्लो खींच लेगा, आपका जज़ब कर लेगा, और जो भी आपने मुंह पे लगाया होगा ना वो सारा कुछ उतर जाएगा। और साबुन का भी आपने गलती से इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ वज़ू करना है ईद वाले दिन। और अच्छी तरह यही वाला आपने, ये वनीला बॉडी मिस्ट है, ये मैंने किसी शॉप से बाय किया था, आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा। तो आपने इसे अच्छी तरह, आपका 3 पंप से कुछ नहीं होना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह आपने इसकी माउंट लेके अपने ऊपर लगा लेनी है। तो उसके बाद आप में से बड़ी ज़्यादा कोई अच्छी प्यारी वाली खुशबू आएगी। तो अब आप ईद के लिए तैयार हैं, अब आप भागें, सारे सारे काम करें जो भी आपने ईद के लिए करने थे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी आप बाकी भी वीडियोस लाजमी देखिएगा। गलती से मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी हो वीडियो में, या आपने पूछना, आपको समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया आप भी वही करें, आप इसका कोई अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करें आपको पता है वो अच्छा है।